रोबोटिक खिलौना लॉन्च किया था, ठीक उसी तरह का खिलौना एक और कंपनी ने हमारे मुकाबले में लॉन्च किया था। जेमा बॉस का गुस्सा शांत करने के लिए उसे बताती है कि अगर हम लोग मेघन के प्रोजेक्ट में कामयाब हो गए तो उस तरह का रोबोट कोई दूसरी कंपनी बना ही नहीं सकता और मेघन खिलौने के मार्केट में हर एक बच्चे की फेवरेट बनेगी। अब जेमा अपने बॉस को मेघन का डेमो दिखाने के लिए मेघन से बॉस को ही बोलने के लिए कहती है, लेकिन मेघन बात करने की कोशिश में उसके सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है, जिस वजह से मेघन बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर डेविड और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जेमा को मेघन का प्रोजेक्ट बंद करके ऑफिस के काम में ध्यान लगाने को कहता है। कुछ देर बाद जब जेमा ऑफिस से घर जाने वाली होती है तब उसे कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बहन का कार एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसकी बहन और उसका हस्बैंड मारे गए हैं। सिर्फ उसकी भांजी केडी ही जिंदा बची है और वो भी बुरी तरह से घायल है। कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद केडी की हालत काफी बेहतर हो जाती है और अब केडी का इस दुनिया में और कोई ना होने की वजह से जेमा उसे अपने घर ले आती है। केडी के हाल ही में पेरेंट्स की मौत हो गई होती है और अब वो एक नए घर में आती है, इसलिए वो एक नए घर में ज्यादा खुश नहीं होती। और दूसरी तरफ जेमा ने भी पहले कभी किसी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाई थी, इसलिए उसे भी कुछ नहीं पता होता कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो केडी को खुश रखने की कोशिश करती है, पर केडी को खुश रखने के चक्कर में जेमा अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाती थी। अगली सुबह जेमा केडी को देखने एक चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाती है। केडी से मिलने के बाद थेरेपिस्ट जेमा को बताती है कि केडी इस घर में नहीं है, जिस वजह से केडी को यहाँ सेटल होने में कुछ टाइम लग सकता है। रात में जब जेमा काम कर रही होती है तब केडी उसके पास आकर बैठती है। बातों ही बातों में केडी जेमा से उसके काम के बारे में पूछती है। जेमा उसे बताती है कि मैं एक रोबोटिक खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती हूँ। ये सुनकर केडी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे खिलौने बहुत पसंद थे। इसके बाद जेमा केडी को एक बड़ा सा रोबोट दिखाती है जो जेमा ने अपने कॉलेज के दिनों में बनाया था। ये रोबोट केडी को बहुत पसंद आता है और वो जेमा से कहती है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई रोबोट होता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकती थी। जेमा अपने काम की तारीफ सुन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने प्रोजेक्ट मेघन पर काम करने का मोटिवेशन मिलता है। और जेमा को ये आइडिया भी हो जाता है कि अगर उसने मेघन जैसी रोबोट को तैयार कर लिया और वो रोबोट उसने केडी को दे दिया तब मेरे लिए बहुत फ्री टाइम बच जाएगा और मैं अच्छी तरह से अपने काम पर ध्यान दे पाऊंगी, क्योंकि घर